नमस्कार। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं ब्लड। ब्लड ब्लड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ब्लड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टूडेंट लाइफ में देखेंगे कि ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ब्लड में हम आगे देखेंगे कि ब्लड में जो कंपोजिशन है उसको हम जब देखेंगे तो उसमें एक स्टूडेंट होने के कारण उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक स्टूडेंट में, जिसकी कमी से उसको हमेशा समस्याएं आती रहती है। तो ब्लड एक नया चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इससे पेपरों में आते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सीखा जाए कैसे होता है ये ब्लड। ब्लड जो है, ब्लड को जो टेक्निकली कहा जाता है ब्लड को एक सेरोलॉजी, जिसमें अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। तो जिस डिपार्टमेंट के अंदर हम ब्लड को अध्ययन करते हैं उसे सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड को हम आगे देखते हैं। ब्लड का जो प्राकृतिक है यानी इसका जो नेचर है ब्लड का, यानी ब्लड का जो नेचर है वो कैसा होता है, कोलाइड। कोलाइड को हम यूँ समझें कि जो कोलाइड होता है ये, आप वैसे केमिस्ट्री का चैप्टर है, हम इसको केमिस्ट्री में आगे पढ़ाएंगे। कोलाइड कैसे समझिए कि मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय में चाय पत्ती है, अदरक है। तो आप जब चाय पत्ती और अदरक को जब छन्नी से छानते हैं तो क्या होता है, चाय पत्ती वहीं छन जाती है और अदरक वहीं ऊपर ही रह जाता है और चाय नीचे रह जाती है। तो कोलाइड में क्या होता है, बेसिकली इतना ही समझिए कि कोलाइड जो होता है एक ऐसा मतलब विलयन होता है, इसे ऐसा विलयन होता है जो जिसको हम छान सके। ऐसे बेसिक समझिए, इसको हम केमिस्ट्री में अच्छे से इसको बताएंगे, ठीक है। तो इसकी ब्लड की प्रकृति कैसी है, कोलाइडल। और ये संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम टिश्यू वाले चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। अभी बेसिकली ऐसे समझिए कि कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये कि शरीर को ये पूरा कनेक्ट करता है, मतलब शरीर को बांधे रहता है। आप ब्लड देखिए, हर ऑर्गन में ब्लड होता है और हर ऑर्गन में ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। कैसा विलियन है ये, कोलाइडल, ठीक है। और पीएच, ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। अच्छा, पीएच अगर 7 से बिलो होगा तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। 7 से एबव होगा तो क्या होता है, बेसिक होता है यानी क्षारीय होगा। यानी ब्लड कितना है, ब्लड का जो पीएच होती है कितना होता है, 7.4, यानी कैसा होगा, कैसा विलियन होगा, ये क्षारीय होगा, ठीक है। अगर 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से नीचे होगा तो कैसा होगा, पोलर एसिडिक होगा, उसके ऊपर बेसिक। तो ब्लड कैसा है, बेसिक यानी क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है, क्षारीय, ठीक है। जो मेल होता है यानी पुरुष जो होता है उसमें 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है और फीमेल जो होती है उसको उसमें 5 लीटर का ब्लड होता है, तो 5 लीटर होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कौन सा ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा क्वेश्चन। तो ब्लड जो होता है आप देखेंगे कि इसका निर्माण 2 तरीके से होता है। एक होता है लीवर यानी भ्रूण में, यानी लीवर यानी यकृत में। तो भ्रूण मतलब ये हुआ कि जब बच्चा पेट में होता है, अब भ्रूण मतलब ये हुआ चाहे 3 महीने का हो चाहे 9 महीने का, भ्रूण तो भ्रूण होता है। तो उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो, उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो हमारे भ्रूण में होता है यानी यकृत में होता है, ठीक है। और यकृत, आप 3 महीने के बच्चे देखेंगे उसमें जो भी चीज़ होती है वो, उसमें तो बोन वोन तो होगा नहीं, बोन जो होगा एकदम मतलब सरल होगा, जो भी होगा वो उसका फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड में जो है, जो लीवर में क्या होता है, यकृत में क्या होता है, जो भ्रूण होता है जब बच्चा पेट में होता है तो वहाँ निर्माण होता है। वयस्क में कहाँ निर्माण होता है, बोन मैरो में, ठीक है। अस्थि मज्जा, जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो आप देखेंगे कभी जब आप चिकन या हड्डी गुड्डी खाए होंगे तो आप देखेंगे जो बोन मैरो होगा, हड्डी के अंदर जो एक जाली नुमा होता है, आप उसके अंदर देखेंगे तो जो होता है वो होता है बोन मैरो, जाली नुमा होता है इसके अंदर। आप हड्डी में जब देखेंगे अंदर तो उसमें होता है बोन मैरो। वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ब्लड में कैसा, इसकी नेचर कैसा है, पहले किसमें अध्ययन करते हैं, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। कैसा विलयन है, क्षारीय। और कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। मेल में कितना, 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। और निर्माण कहाँ होता है, अगर जो क्या कहते हैं चाइल्ड यानी बच्चे जो जन्म में होते हैं तो उसमें होता है लीवर में होता है यानी यकृत में। अगर वयस्क है तो उसमें कहाँ होता है, बोन मैरो में, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं।
स्टोर कहाँ होता है, यानी ब्लड को जब फॉर्मेशन होने के बाद स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लड जो है स्टोर होता है स्प्लीन में, यानी प्लीहा में, जिसे तिल्ली बोलते हैं, वहाँ ये ब्लड स्टोर होता है। ठीक है। और कब, यानी स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन को दो काम होता है, एक तो ब्लड का स्टोर करता है और ब्लड का कब्रगाह भी होता है। हम आगे पढ़ेंगे आरबीसी की जो कब्रगाह होती है वो स्प्लीन होती है, तो इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं और कब्रगाह भी बोलते हैं। तो स्प्लीन में क्या होता है, ब्लड बैंक यानी ब्लड ब्लड इसमें रहता भी है, कब्रगाह यानी ब्लड का कब्र भी होती है, यानी जहाँ पे आरबीसी कब ख़त्म होती है तो यहीं आती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है। ये शरीर में होता है, ये आइडियल कंडीशन है। ब्लड मतलब कोलेस्ट्रॉल मतलब चिपचिपा होता है। आप जितना चिकनी चीज़ें खाते हैं, आप जैसे हो गया मक्खन हो गया, बादाम हो गया, घी हो गया, ये सब क्या होता है, ये चिपचिपा चीज़ है, ये नहीं कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो वो शरीर के लिए अच्छा फ़ायदेमंद नहीं होता है। आप कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट की दीवारों पे क्या करता है, ये चिपचिपा जब जमा हो जाता है तो हमारा ब्लड क्या होता है, हार्ट अटैक जो आते हैं, इस कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है आप देखेंगे तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ये डेसीलीटर इसलिए कि आप जब जाएंगे कभी जांच वाँच कराने ब्लड, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो ग्राम प्रति डेसीलीटर ही लिखा रहता है। ठीक है। आगे हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड को जो हीमो मतलब ये है कि जो आयरन इसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये जो ब्लड हो इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी जो आयरन होता है उसके कारण हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो मेल होता है उसमें 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अच्छा, मेल में ज़्यादा होता है। मेल में आप देखेंगे मेल की जो प्रकृति होती है आप हमेशा देखेंगे थोड़ा कठोर होती है, फीमेल थोड़ा सा मतलब कमज़ोर कह सकते हैं। अगर आप वैसे भी आपको टेस्ट करना है तो आप चाटे मार के देखिए, तो मतलब दोनों में से यहाँ ज़्यादा असर करेगा फीमेल में। ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड का भी इसको हम आगे देखेंगे, रक्त परिसंचरण को। इसको जस्ट आगे, इसमें 3 पार्ट बनेगा ब्लड का। ब्लड को हम जब पढ़ाएंगे तो इसमें 3 पार्ट बनेगा। एक ब्लड का बेसिक है, ये एकदम बेसिक है। कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी नहीं, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो ब्लड का हम 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, 3 पार्ट में, लेक्चर नहीं 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो क्या कहते हैं कि जो रक्त परिसंचरण है इसको हम आगे देखेंगे कि ब्लड मतलब कैसे, कौन सा ग्रुप किसको होगा, कौन सा ग्रुप मतलब आने वाला, तो उसको हम आगे समझेंगे। तो रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी विलियम हार्वे साहब ने की थी। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो ब्लड का ये बेसिक है, इसको आप थोड़ा देख सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे ब्लड का कार्य, यानी फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं ब्लड का कार्य। यानी रक्त का कार्य, उसमें पहला है रक्त जो होता है शरीर में ताप नियंत्रण करता है। दूसरा है पोषण। आगे हम इसको एक एक करके समझेंगे। पोषण पदार्थों का शरीर में परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। तीसरा है, इसमें देखेंगे, तीसरा है गैसों में जैसे CO2 प्लस O2 परिवहन। तो ये 3 काम ब्लड के 3 कार्य होते हैं। ठीक है। और चौथा है, 3 नहीं 4 होते हैं, उत्सर्जी पदार्थों
का परिवहन। ठीक है, तो ब्लड के कार्य में हम देखते हैं। तो ब्लड का पहला कार्य रक्त के द्वारा शरीर में ताप नियंत्रण करता है। जो ब्लड होता है हमारे शरीर में वो क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट हम समझते हैं। पोषण पदार्थों का शरीर में परिवहन। पोषण पदार्थ यानी जब हम भोजन लेते हैं तो ब्लड के माध्यम से ही भोजन, जो उसके भोज्य पदार्थ यानी जो पोषण होते हैं, ब्लड के माध्यम से ही पूरे शरीर में वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी परिवहन होता है। किसका? भोज्य पदार्थों का, यानी पोषण जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं शरीर के अंदर, उनका हम क्या करते हैं, परिवहन करते हैं ब्लड के द्वारा। गैसों का परिवहन। गैसों मतलब यह कि जब हम सांस लेते हैं, आप देखेंगे जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स हमारा क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आता है। तो हम CO2 को बाहर कर देते हैं और ऑक्सीजन के अंदर लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन को हम बाहर कर, मतलब CO2 जब बाहर करते हैं, ऑक्सीजन को जब अंदर करते हैं, तो वो गैसों का, यानी वो जो ऑक्सीजन है उसका क्या करता है, ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, उसको लेके जाता है। ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ब्लड क्या करता है कि ब्लड में मतलब कि जो मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों पदार्थ जब ब्लड में मिले होते हैं तो ब्लड क्या करता है कि उसको लेके जाता है किडनी के पास। अब किडनी हमारा क्या करता है कि जो हमारा ब्लड है उसको क्या करता है, साफ़ करता है। आप हमेशा देखते हैं कि लोग डायलिसिस कराता है जब किडनी फेल हो जाती है। तो डायलिसिस बेसिकली क्या होती है, जो ब्लड होता है उसमें उत्सर्जी यानी जो मतलब अनवांटेड चीज़ें हैं उसको बाहर कर देता है। जब उसको बाहर कर दे, जो शुद्ध रक्त है वो ब्लड शरीर के अंदर आ जाता है। तो ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर से जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो किडनी के पास जाता है, किडनी को देता है ब्लड। किडनी क्या करती है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो अपने पास रख लेती है, शुद्ध ब्लड को फिर से शरीर में मतलब चला जाता है। तो क्या करता है ब्लड हमारा, क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है। और रक्त परिसंचरण, रक्त क्या करता है बेसिकली, लोग बोलते हैं कि रक्त कहाँ होता है, तो लोग बोल देते हैं हार्ट में। हार्ट में रक्त थोड़ी होता है, हार्ट में रक्त नहीं होता है। हार्ट में क्या होता है कि ब्लड जो जाता है शरीर का, हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है 120/80। यानी पंप क्या करता है, यानी जब ब्लड हार्ट क्या करता है, जब ब्लड को ठेलता है यानी जब रक्त बाहर करता है तो 120 से, और जब ब्लड वही अंदर फिर आता है तो 80 से। तो क्या होता है, जब ये जिससे क्या होता है कि जैसे जब ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है, जैसे 37 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है। तो ब्लड के कार्य में पहला कार्य क्या है, रक्त शरीर में क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है, पोषक पदार्थों को शरीर में परिवहन करता है, और गैसों का परिवहन करता है, और उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। तो ये ब्लड का कार्य हो गया। अब ब्लड का कंपोजिशन हम देखते हैं, जो वहीं से क्वेश्चन पूछता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन।